समाजवादी पार्टी की सरकार में एक नाम ऐसा था जिसका सिक्का चलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक नाम ऐसा था जो कि मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे तो उनके बराबरी वो रहते थे और आज भी अखिलेश के बराबर उनका ही दर्जा माना जाता है। यानी कि एक बड़ा ओहदा वो रखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आज़म खान है। जी हाँ, वही आज़म खान जो अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। आज़म खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है, जिस पर आज़म खान ने तमाम बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आज़म खान की जान को खतरा है। हालांकि आज़म खान ये भी कह रहे हैं कि मुझे साजिशन मारने की कोशिश भी की जा रही है। आज़म खान कौन है? आज़म खान और कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका एक बड़ा नाम, वो बड़ा चेहरा बने, इस रिपोर्ट में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। रामपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक एक समय था जब आज़म खान का नाम भर राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही आज़म खान 23 महीने बाद चुपचाप जेल से बाहर निकलते दिखे। उनकी राजनीतिक जमीन पर अनिश्चितताओं के धुंधले बादल से छाते दिखे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक होने मुलायम सिंह यादव के करीबी और 10 बार विधायक रह चुके आज़म ने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई। केवल रामपुर ही नहीं, पूरे पश्चिमी यूपी में उनका रसूख ऐसा था कि बिना उनकी मंजूरी के किसी अफसर की पोस्टिंग से लेकर चुनाव में टिकट तक नहीं बढ़ सकता था। पर आज हालत एकदम उलट हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या आज़म फिर से अपनी पुरानी सियासी ताकत जुटा पाएंगे या फिर उनका राजनीतिक सफ़र अब सिर्फ अतीत की दास्तां बनकर रह जाएगा। दरअसल ये बात शुरू होती है 1970 और 80 के दशक से, जब सपा अस्तित्व में भी नहीं आई थी। आज़म ने अलग अलग दलों की टिकट पर 4 बार विधायक बनकर अपने कद का एहसास कराया। लेकिन असल कहानी शुरू हुई मुलायम सिंह के सत्ता में आने के बाद। उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। तीनों मुलायम सरकारों में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कई अहम विभाग उनकी झोली में आए। साल 2012 में जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला तो आज़म को 8 बड़े विभाग मिले। विपक्ष तक कहता था कि अखिलेश सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, मुलायम, शिवपाल, राम गोपाल और आज़म। हालांकि मुख्यमंत्री एक ही होता है, लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना था कि अखिलेश की सरकार में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री तक का दर्जा रखते हैं, ओहदा रखते हैं। उन्हीं में शिवपाल का नाम भी था, राम गोपाल का नाम भी था और आज़म खान का नाम भी था। लेकिन इन रिश्तों में जल्द ही दरार दिखने लगी। आज़म लगातार पार्टी और सरकार पर दबाव बनाते रहे। मुलायम उन्हें हर बार मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अखिलेश को यह बात अखरती रही कि रामपुर एक समांतर सत्ता केंद्र बन चुका है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बताएं, साल 2014 में आज़म की 7 भैंसें चोरी हुई तो जैसे उनके रसूख का चरम दिखा। पुलिस ने डॉग स्क्वाड से लेकर आधे जिले की फोर्स उतार दी और 48 घंटे के भीतर भैंसें मिल भी गई। आज़म ने तंज कसते हुए कहा था, मेरी भैंसें क्वीन विक्टोरिया से भी मशहूर हो गई हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हालात बदले। आज़म ने खुलकर सपा सरकार की आलोचना की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें टाल दी और धीरे धीरे खुद को अलग करने लगे। पार्टी में दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। 2016 में जब मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच सत्ता का संघर्ष छिड़ा, तब भी आज़म दूरी बनाते रहे। मुलायम के पुराने साथी अमर सिंह की सपा में वापसी ने उनके मनमुटाव की खटास को और गहरा कर दिया था। पार्टी के बड़े आयोजनों से वह गायब रहते और यह बात आम हो चुकी थी। 2017 के बाद जब यूपी और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनी तो आज़म के खिलाफ पुराने केस खुलने लगे। आखिरकार 2020 में उन्हें जेल जाना पड़ा। ये वही दौर था जब पार्टी नेतृत्व भी उनसे कटा हुआ नजर आया। 2022 और 23 के उपचुनाव में रामपुर की सीटें भी हाथ से निकल गई। ये वही गढ़ था जिसे आज़म अपनी निजी जागीर समझते थे। उनके करीबी आसिम रज़ा की लगातार हार ने झटका और गहरा करार दिया। लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद जब 2024 में अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे तब इसे लोकसभा चुनाव की मजबूरी माना गया। हालांकि आज़म की सिफारिश पर उनके करीबी को टिकट न मिलना और दूसरे प्रत्याशी की जीत जाना इस बात का इशारा था कि पार्टी की रणनीति अब उनके प्रभाव से परे
बन रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 19 से 20% मुस्लिम आबादी है और पश्चिमी यूपी में यह संख्या कई सीटों पर निर्णायक होती है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटरों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। आजम लंबे समय तक इस वोट बैंक के सबसे बड़े नेता रहे। रामपुर को उनका किला माना जाता था। यहाँ उनके नाम पर मुस्लिम वोटरों का एक तरफा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होता था। यही वजह है कि भाजपा ने 2022 और 23 के उपचुनाव में उनकी गैरहाजिरी और जेल में रहने का फायदा उठाकर इस किले को भेज ही दिया। अब सवाल उनके भविष्य को लेकर हो रहा है। हालांकि खबर ये भी सामने आ रही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, मायावती की तारीफ जिस तरीके से उन्होंने की थी, आने वाले समय में बसपा की तरफ जा सकते हैं। और जिस तरीके से वाई कैटेगरी की सुरक्षा बीजेपी की तरफ दी गई, बीजेपी से दी गई, तो ऐसे में खबर आ रही थी कि क्या आजम बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं। कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या आजम खान सपा में ही रहेंगे या पाला बदलेंगे।